बीजक रामायणी प्रकरण की रामायणी 15 और रामायणी 16। वो नई बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा। पिय अंते धन अंतय रही, चौपरी कामरी माथे गही। फूलवा भार न ले सके, कह सखियन सो रोए। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रसयाना। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गहनी बंधन बान न सूझा, था कि परे ता किछौ न बूझा। भूल परे जी अधिक डराई, रजनी अंधकूप होय आई। माया मोह उहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी। बरसय तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न अधारा। सबय लोग जहड़ाइया, अंधा सबय भुलान। कहा कोई न माने, सब एकै माहि समान। इन दोनों रामायणियों में सद्गुरु कबीर एक रूपक देते हैं और मनुष्य के भटकाव का वर्णन करते हैं। कुछ लोग सौदा खरीदने बेचने के लिए बाजार गए, लौट रहे थे तो बदली घिर आई। चारों तरफ घोर बादल आकाश में आ गए और घनघोर बादल के कारण से संध्या पड़ना मतलब अंधकार हो गया, ढक गया सब तरफ। और इतना अंधकार हुआ कि उनमें जो अगुआ था वह रास्ता भूल गए। जो बाजार गए थे उनमें कुछ पुरुष भी थे, कुछ स्त्रियां भी थी। अब स्त्रियां फिर दोनों थे तो इनमें स्त्रियां अपने पति से भटक गई, पिछुड़ गई उनसे। और उधर उनके सिर पर कंबल का भार, कंबल का गट्ठर रखा हुआ था। उन स्त्रियों में फुलवा नाम की स्त्री थी जो बहुत सुकुमार रही होगी, लेकिन अभी बाजार गई होगी। तो वह रो रो कर अपने सखियों से कहती है कि पानी जितना बरस रहा है और कंबल जितना भींगता जा रहा है उतना भारी होता जा रहा है। अब बोझा उठाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन लौटना था। अंधेरा हो गया, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चलते चलते सबके पैर थक गए और उसमें बड़े बड़े जो सयाने बुद्धिमान थे वो भी हार गए। उनमें नाचने गाने वाले भी थे, चिंतन मनन करने वाले भी थे, वो भी रास्ता का अंत नहीं पा रहे हैं। हरि अलो रास्ता ढक गया, सब खोदने धंधे में पड़े हुए, रास्ता किधर से है खोदने धंधे पड़ रहा है।
सब उसे भूल रहे हैं। उनके लिए बहुत गहन बंधन हो गया, रात सोचता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंत में सब लोग थक हार गए। इधर जब भूल गए, रात अधिक और होने लगी, तब रजनी अंधकूप है, रात गहरी होती गई, गहरी होती गई, सब भूल गए और लोगों के मन में अधिक डर उत्पन्न होने लग गया कि जंगली जानवर आ जाए, सांप बिच्छू आ जाए तो क्या होगा। क्योंकि साहब कहते हैं माया मोह वहाँ भरपूर, वहाँ पर सबके मन में मोह, हमारा बच्चा क्या करता रहा होगा, घर में भैंस बंधी होगी, ऐसे को चारा पानी कौन देगा, ताला भी नहीं लगा है घर में, सब डर रहे हैं। इधर चारों तरफ मेढक बोल रहे हैं टर टर, खूब बिजली चमक रही है और बड़ी तेज हवा चल रही है, घोर वर्षा हो रही है, लेकिन मानसिक ताप से सभी पीड़ित हो रहे हैं। रात्रि भयावनी हो गई है, किसी के पास कोई आधार नहीं है। साहब कहते सब लोग उसी में भूल गए, सब अंधे जैसे बनकर के भटक रहे हैं, कोई किसी का कहना नहीं मानते, क्योंकि सब एक ही जैसे तो भ्रम में पड़े हुए हैं, भूले भटके हुए हैं। एक रूपक है, ओ नहीं मतलब झुकना, बदरिया बदली छा गई या बदली झुकाई कह लो, और बदली घनी बदली थी इसलिए अंधकार हो गया। लेकिन यहाँ आया है संध्या, संध्या, या संध्या से तात्पर्य है अंधकार। लोगों के अंतःकरण में अज्ञान और भ्रम की बदली छा गई, इसलिए उनका अंतःकरण घोर अंधकार से ढक गया। अज्ञान, समझ ना पाना क्या हित है, क्या अनहित है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। और भ्रम, भ्रम तो अनेक प्रकार के भ्रम है। बिरले होगा जिनके मन में कोई भ्रम नहीं होगा और जो अज्ञान से ऊपर उड़ चुके हों। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि हमारे सुख का आधार, सुख का केंद्र हमसे अलग है, बाहर। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे पा करके हम तृप्त होना चाहते हैं, जिसे तृप्ति मिलेगी हमें, हमारे जीवन का लक्ष्य हमसे अलग है। ये भ्रम, अज्ञान जितना होता है भ्रम उतना पुष्ट होता है, और भ्रम जितना बढ़ता है आदमी और अज्ञान से ढकता चला जाता है। हित अनहित की परख है ही नहीं, कर्तव्य की सूझी नहीं हो रही है, क्या हमारा है क्या पराया है, सुख किस में है दुख किस में है, ये न समझ पाना, यही तो अज्ञान है। कम जानना अज्ञान नहीं है, अज्ञान है सही और गलत की पहचान न कर पाना। थोड़ी बुद्धि हो तो भी आदमी अपना कल्याण कर सकता है, बड़ी तेज बुद्धि लेकिन कर्तव्य की पहचान ही नहीं, हित अनित की पहचान ही नहीं है, अज्ञान इसे कहते हैं। और भ्रम, जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख समझना। तो सबके मन में तो ज्ञान भरा है और सबके मन में तो भ्रम है, सब तो भ्रमित है। इसलिए
अंधकार तो छा गए, उन्हें रास्ता सुझाई पड़ेगा ही नहीं, किधर जाए, क्या करें, कैसे करें। तो सबके अंतःकरण में अज्ञान का अंधकार है, और अंधकार जहाँ होगा वहाँ लोग भटकेंगे। अगुआ भूला बन खंड मंझा, रास्ता दिखाने वाले नाना मत के जो गुरु लोग हैं वो खुद बानी जाड़ के जंगल में उलझ गए हैं। कोई भी मत पंथ हो, उसमें जो गुरु कहलाने वाले होते हैं, उस गुरु चाहे पुरोहित कहो, मुल्ला मौलवी कहो, पादरी कहो, साधु महंत कहो, या कुछ और नाम दे दो, जिन लोग मानते भाई कि हमारे धर्म के रक्षक हैं, जैसा ये कहेंगे हमें वैसा चलना है। साहब कहते हैं वो सब जंगल, वाणी जाल का जंगल इतना है, शास्त्रों का जाल ये जंगल है, और सब भटक गए हैं। क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी गई है, और मानते हैं कि शास्त्र ऋषियों की वाणी है, आप पुरुषों की वाणी है, भगवान की वाणी है। किसको माने किसको ना माने, क्या छोड़े क्या पकड़े, ये भ्रम तो आएगा। तो ऐसे में स्वाभाविक है आदमी का भटकना। साहब कहते जब धर्मगुरु ही भटक गए, अगवा कहलाने वाले लोग ही भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, तो उनके पीछे चलने वाले भी लोग, उन्हें तो भटकना ही भटकना है। पी अंते धन अंते रही, पी पति धन धनी स्त्री पत्नी, लोग मानते हैं कि हमारा पति परमात्मा हमसे अलग है और हम उनसे बिछुड़ गए हैं, अलग हैं। पति अलग हो पत्नी अलग हो तो दोनों के मन में संतुष्टि कैसे होगी। ऐसे ही अपने से अलग ईश्वर खोजने वालों को जिंदगी भर संतोष नहीं मिल पाता, सदैव बेचैन ही बने रहते हैं, बेचैन। भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, लेकिन वो भगवान मिल नहीं पाता। इसलिए लोग बहुत व्याकुल रहते हैं। लहर कबीर ने जो कहा, राम वियोगी विकल तन इन दुखों मत कोय, लोग उसके विरह में हमेशा व्याकुल, हमेशा व्याकुल। उनकी व्याकुलता मिटती नहीं है, क्योंकि भ्रम है। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक जीवन निरर्थक है और परमात्मा हमसे अलग है। चौपरी कामरी माथे पर इधर परमात्मा को खोजते खोजते चौथापन आ गया, शरीर जर्जर, क्लांत श्रांत हो गया। अब कैसे है, तो और दुख हो जाता है, माथे पर बोझा बढ़ गया। अब ये चौपर चार परत, तो वैसे बाल युवा वृद्ध और जर्जरता, तो शरीर तो जर्जर होना ही है धीरे 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 करते करते। या फिर ये भी कह सकते हैं, अभी हम इसको चौपड़ी के चार अर्थ ले लें, तो
विषयाशक्ति, अज्ञान और भ्रम, इन चारों से अंतःकरण, मन विचित और अहंकार पे जो अंतःकरण है एकदम बोझिल बन गया। न विषयाशक्ति का त्याग हो पा रहा है, न भ्रम का त्याग हो रहा है, और इधर अवस्था ढीली। अब ऐसी अवस्था में तो आदमी और परेशान होता है। साहब कहते हैं अंत में तो फुलवा भार न ले सके, कह सखियन सो रोए। भ्रम, मोह, आसक्ति से पीड़ित मनुष्य अब आप अपने जैसे हम मूर्ख लोगों से कहते भैया अब तो शरीर इतना कमज़ोर हो गया, इतना जर्जर हो गया है कि एक फूल का भार उठाना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब अपना ही काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब अधिक शरीर जर्जर हो जाता है तो अपना लिए ही एक गिलास पानी उठाना मुश्किल, तो लोगों से रो रो करके कहता है। और ज्यों ज्यों भिजे कांवरी त्यों त्यों भारी होए। अंतःकरण ज्यों ज्यों बुझिल होता जा रहा है, उधर भ्रम से, उधर विषयाशक्ति से शरीर और जर्जर होता जा रहा है, त्यों त्यों और भारी होता चला जाता है। अर्थ है कि तो आदमी और दुखी होता चला गया, और दुखी होता गया। ये तो बाहर का अधिकार छूट गया है, अपने हाथ में कुछ रह नहीं गया। उधर जिसके पीछे दौड़ रहे सुख पाने के लिए वो सुख मिला नहीं, इधर दौड़ से परमात्मा पाने के लिए वो भी नहीं मिला। सब तरफ से आदमी निराश, उदास, हताश हो जाता है। तो ऐसे सब कुछ करते भी नहीं बन पाता है। तो आदमी की एक जो व्यवस्था है, भ्रम और अज्ञान से ढके हुए, भ्रम और अज्ञान से जिनका हृदय ढका हुआ है, जो अपने सुख का केंद्र बाहर मान रहा है, उनकी अंतिम स्थिति क्या होती है, कैसे वो पश्चाताप करते हैं, इस आखिर साहब बताते हैं। भगत चाहे भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं लोग, परस्पर चर्चा करते हैं, भैया हम ये पूजा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, भगवान आते गए में रहा, तुम्हें मिला कि नहीं मिला, तो कौन बताएगा। तो ज्यों ज्यों भ्रम बढ़ता गया, आसक्ति बढ़ती गई, शरीर जर्जर होता गया, त्यों तो सब उसके लिए भारी ही होता चला गया। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रस आना। अनेक मत पंथ संप्रदाय के बनाए हुए जो रास्ते हैं, पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण आदि के, उनमें चलते चलते अर्थात तमाम प्रकार के पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण, संयम साधना करते करते आदमी का मन थक गया। लेकिन मंजिल मिल नहीं रही है। जो मन में संतोष चाहिए, तृप्ति चाहिए, एक ठहराव चाहिए, ओके दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आदमी का मन डावाडोल होता है कि जो पूजा कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, भगवान होता है या नहीं होता है, मन तृप्त होता है या नहीं होता है, जीवन ऐसे बेकार तो नहीं जा रहा है, थकित होता है मन। तो नाना संप्रदायों के बताए रास्ते में चलते चलते, कर्म, उपासना, भक्त योग आदि मार्ग में चलते चलते लोगों का मन थक गया। हारि परे तहाँ तीर्थ आना, बड़े बड़े बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग भी हार गए। उन्हें भी लक्ष्य सुझाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ा, मिला नहीं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाए। जो है उसके लिए मेहनत करो,
तो कभी ना कभी वो मिलेगा। लेकिन जो है ही नहीं, उसके लिए चाहे जितने भी मेहनत कर लो, वो चीज़ मिलेगी कैसे? अलग बाहर से सुख पाने के लिए या बाहर से परमात्मा पाने के लिए जिंदगी भर लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कमी नहीं, न भक्ति में कमी है, न उनकी श्रद्धा में कमी है, न त्याग तप में कमी है, न पूजा पाठ आदि करते हैं, साधना करते हैं, उनमें कमी है। फिर भी अतिरिक्त क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जिसे पाना चाहते हैं वो है नहीं कहीं। न बाहर सुख का आधार, इस सुख का कोई स्थायी आधार है, और न बाहर ऐसा कोई परमात्मा है जो आकर के मिल जाए और मनुष्य को तृप्त कर दे। तो बड़े बड़े सारा निकलाने वाले भी हार गए। इसलिए कहना पड़ा ना, नेति नेति मन बुद्धिमानी से परे है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। अगम है, अगोचर है, अपार है, अविगत है, अनिर्वचनीय है। ये सारे शब्द क्यों? हारने का लक्षण है। तो साहब कहते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान कहलाने वाले भी हार गए। गंधर्वगण, नाचने गाने वाले लोग, और मुनि मननशील करने वाले, चिंतन मनन करने वाले लोग, ये भी उस अलग माने गए परमात्मा का अंत रहस्य नहीं समझ सके। अंत समाप्त, लेकिन यहाँ अंत का अर्थ होगा रहस्य, भेद, वास्तविकता। कोई हो जो जिसे हम अलग खोजेंगे, उसका भेद समझना मुश्किल। इसलिए जो कहा गया है ना केनोपनिषद में, न वहाँ आँख पहुँचती है, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है, हम नहीं जानते हैं कि वो कैसा है, सुनते आए हैं बस, ऐसे हम अपने लोगों को बता देते हैं। तो उसका अलग जो है, उसका पूरा का पूरा भेद जानना मुश्किल। हरि अलोप जगधंधे लाया। हरि परमात्मा अलोप हो गया है, लुप्त, गायब। वैसे लोप का अर्थ है, लोप का अर्थ ही होता है गायब, अदृश्य, और अलोप का अर्थ होता है जो लोप ना हो, गायब ना हो, सामने हो, प्रगट, वो अलोप है। लेकिन देहाती भाषा में कहते हैं भैया तुम कहाँ अलोप हो गए थे? तो अलोप का अर्थ यहाँ लुप्त ही है, अदृश्य, अप्रगट। हरि अलोप है, अदृश्य है, अज्ञात है। लेकिन उसको पाने के लिए लोग धंधे लाया, अनेक प्रकार का धंधा, अनेक प्रकार के कर्म, कितने प्रकार से व्रत है, उपवास है, पूजा है, पाठ है, नाम जप है, हवन है, तर्पण है, और गिनाना बड़ा मुश्किल। लेकिन उसको पाने के लिए लोग अपने अपने समझ के अनुसार से, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ कर रहे हैं, नाना धंधा कर रहे हैं, नाना उपाय कर रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है। वो मिले भी कहाँ से? और सही बात बताओ तो सुनने भी तैयार नहीं है। आज भी लोग कह रहे हैं अमुक को दर्शन दिया, अमुक को दर्शन दिया, अमुक पर कृपा किया, अमुक के लिए ऐसा किया, अमुक के लिए वैसा किया। लेकिन तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो खुराफात हो रही है, इनका समाधान परमात्मा नहीं कर पा रहा है। एक आदमी ने पुकारा, उसके लिए आगे, और तमाम लोग पुकार रहे हैं, उसके लिए नहीं आ पा रहा है। लोग पीछे जा रहे हैं।
निरपराध निरीह मासूम लोगों को लोग पीस रहे हैं, तकलीफ पर तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा की दया उन पर नहीं होती है। कोई एक धनी आदमी है, कहीं जा रहा है, गाड़ी बिगड़ गई, सुनसान रास्ता है, पुकारा भगवान। भगवान तो कोई मिस्त्री बन करके आ गया या कुछ और बन करके आ गया। धनियों के लिए आ सकता है, गरीबों के लिए आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लोग अपने अपने ढंग से धंधे ला रहे हैं, खूब उपाय कर रहे, खूब। उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं है। गहनी बंधन बांध न सूझा, अलग अपने सुख का, अपनी मुक्ति का, आनंद का आधार मानना, अपने लक्ष्य को बाहर मानना, अपने उद्धारक को बाहर मानना, किसी परमात्मा में मिल करके तृप्त होने की आशा करना, साहब कहते हैं ये गहन बंधन है, बड़ा कठोर बंधन। लेकिन ये बंधन सुझाई नहीं पड़ता। इसको तो लोग भक्ति मानते हैं ना। बंधन को जब बंधन समझ लिया जाए तब तोड़ने के लिए काम करेंगे तो बंधन धीरे धीरे टूट सकता है। लेकिन बंधन को ही जब बंधन समझा ही नहीं गया, उसे मुक्ति का कारण मान लिया गया, सुख का आधार मान लिया गया, तब उसे काटने का काम कैसे होगा। और बंधन ऐसा बंधन है अदृश्य, भ्रम कल्पना मान्यता का बंधन, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। बचपन से डराया जाता ना आदमी, मैंने बचपन से डराया जाता है कि तुम्हें परमात्मा पाना है, भगवान पाना, भगवान को खुश करना है, और पता नहीं कैसे कैसे। तो गहनी बंधन बांध न सूझा, साहब कहते हैं अपने सुख का आधार, अपना लक्ष्य, अपना परमात्मा अलग मानना, ये कठोर बंधन है, भयंकर। लेकिन सुझाई नहीं पड़ता, लोगों को समझ में नहीं आता है, उसे मुक्ति का कारण मानने लग गए। था कि परे ता किछो न बूझा, लोग थक गए। नाना वानियों के जाल में उलझते उलझते, अनेक मार्ग से चलते 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 चलते, इस उपाय नहीं तो वो उपाय, वो उपाय नहीं तो वो उपाय, करते 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 सब थक गए, सब थक गए। किसी न सूझा, साहब कहते उन्हें कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है, आखिर करें क्या। छोड़ दें तो और गड़बड़ हो सकता है, पकड़े रहें तो विश्वास नहीं कि मिले ना मिले। इसलिए साहब ने साखी प्रकरण में जो कहा है ना, जो छोड़े तो डूबे, गए तो दसे बाएं। सांप का बेड़ा बनाया और सांपों का बेड़ा बना करके समुद्र को पार करने लग गए। अब सांप के बेड़ा को छोड़ते हैं तो डूब जाएंगे, पकड़े रहते हैं तो सांप काटेंगे, सांप का जहर चढ़ेगा। अब करे क्या फिर? तो न छोड़ते बनता है और न पकड़ते बनता है। आदमी एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जैसे आप कहते हैं कुछ इतना थक गए लोग, इतना उनका मन कमज़ोर हो गया कि अब कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है।
असहाय जैसी स्थिति हो जाती है लोगों की। भूल परे जी अधिक डराई। अब लोग भूल तो गए हैं, किंतु मन में डर अधिक हो रहा है, अधिक डर। और डर ये भी है, छोड़ देते हैं परमात्मा नाराज हो जाएगा, और परमात्मा नाराज हो गया तो आधार क्या है बचने का? डर यह है कि गुरुओं के वाणी पर, धर्म शास्त्रों के वाणी पर अब विश्वास करोगे तो नरक में जाओगे, क्योंकि पहले धमका दिया गया है। तो साहब कहते भूले रास्ते में तो जा तो रहे हैं, लेकिन डर, पूछना भी मुश्किल है, भैया भगवान होता है कि नहीं होता है। लोग कहें इस पर संदेह करते हो? किसी ऐसे महात्मा से पूछ करके देख लो, महाराज भगवान होता भी एक नहीं होता है, फिर इतना बिगड़ जाएंगे तुम्हारे पर, तुम नास्तिक हो, गुरुद्रोही हो, ईश्वर द्रोही हो, ये हो वो हो, भगवान पर संदेह करते हो। ये पूछते भगवान होता ही नहीं पूछते हो। तो आदमी सोचता भी है कई बार, आखिर इतना पुकार रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना पाप ताप हो रहा है दुनिया में, अब भगवान को दयालु कहा जाता है, न्यायी कहा जाता है, गरीब लोग पीस रहे हैं, भगवान पर दया नहीं है, भगवान न्याय नहीं कर रहे हैं। संदेह तो होता है, लेकिन डर है, पूछेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। हर आदमी का मन डरा हुआ है, डरा हुआ है। इसलिए पूछने की हिम्मत भी नहीं है और छोड़ने की भी हिम्मत नहीं है। तो सब लोग भूले हुए हैं, सब भूले रास्ते में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। रजनी अंधकूप हो जाई, साहब कहते हैं ये, और अज्ञान की रात अंधा कुप्पा के समान घोर भयावनी होगी। कोई गहरा कुआं हो, बहुत गहरा, उसमें झाड़ झंखाड़ उग गए हो बगल बगल में, उसके दीवार में अंधकार। साहब कहते हैं ऐसे ही रात्रि घोर भयावनी हो, घोर अंधकार में रात्रि हो गई, अज्ञान की रात, और प्रबल होती जा रही है, प्रबल ही होती जा रही है। अज्ञान को लोग काट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भूले हुए जो लोग हैं, भ्रम में जो लोग पड़े हुए हैं, काटेंगे कैसे इसको? ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों और लोग बातों सुनते जाते हुए हैं, शास्त्रों में पढ़ते जाते हैं, उतना उतना भ्रम अज्ञान दोनों और पुष्ट होते चले जाते हैं। और घोर अंधकार है, एक तो चारों तरफ जंगल, बादल, रात्रि का समय, सुझाई कहाँ से पड़े? तीनों है ना, एक तो घोर जंगल है, फिर बादल छाया है और रात है। तो ऐसे में सुधना बड़ा मुश्किल है। वाणी का जंगल, वाणियों का जाल, चारों तो घनघोर, ऐसे ऐसे वाणियाँ हैं कि उनमें से काट करके निकलना मुश्किल है। और भ्रम का बादल है, अज्ञान तो स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान, भ्रम का बादल और वाणियों का जंगल। इसमें भूलने के अलावा और बचेगा क्या? रास्ता कहाँ से मिलेगा? घोर भ्रम में पड़े हुए लोग इसलिए भटक रहे हैं, इसलिए सब के सब इसलिए डरे हुए हैं, खूब डरे हुए, खूब डरे हुए।
माया मोह वहाँ भरपूरी। अब इधर दूसरी तरफ माया का मोह भी है भयंकर। जो कुछ मिला हुआ है उनका मोह छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। अज्ञान भ्रम तो है ही, लेकिन मोह, माया का मोह, संसारिक धन ऐश्वर्य पुत्र परिवार आदि का मोह सबका अंतःकरण में भरपूर रूप से समाया हुआ है। एक चीज का ही मोह आदमी को कमजोर कर देता है। तो आदमी मन में पता नहीं किसका किसका मोह बना हुआ है, कैसी कैसी माया आदमी के मन में समाई हुई है भरपूर। दादुर दामिनी पवन अपूरी। मेढक बादल आकाश में आता है, बूंदी पड़ती बिल्ली चमकती को बांधी पड़ती, मेढक टर टर करने लग जाते हैं। साहब कहते हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर सब तरफ बकवास। सब लोग कह रहे हैं हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारे यहाँ मुक्ति मिलेगी, हमारे यहाँ मुक्ति मिलेगी। जिधर जाओ जिधर जाओ, मुक्ति क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, वास्तविकता समझ में नहीं है। न त्याग है, न तप है, न साधना है। धर्म के नाम पर दिखावा है, धर्म के नाम, ईश्वर के नाम पर तमाम प्रकार के पूजा पाठ का आडंबर है कि लोग हमारे यहाँ आए, हमारे खूब पूजा चाहिए। भी तो माया है ना जबरदस्त। अब बकवास कर रहे हैं। जहाँ जाओ जिधर जाओ जिधर जाओ, मुक्ति चाहिए तो हमारे यहाँ आओ, हम ही मुक्ति दे सकते हैं, हमारे यहाँ मुक्ति मिलेगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या क्या बक रहे हैं धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। ईमानदारी है, चलो कोई ईमानदार साधक है। भले अलग ईश्वर मार रहा है, ईश्वर अलग है या नहीं बात तो छोड़ दो, लेकिन एक ईमानदारी है, सहजता है, सरलता है, दिखावा रहित जीवन है, भक्ति में लगे हुए हैं, तो दावा नहीं करेंगे वो। किसी भी मत का जो ईमानदार साधक होगा, वैराग्यवान, निष्प्रिय, वो दावा नहीं करेगा कि मेरे यहाँ ही कल्याण है। दावा कौन करते हैं? जिनके जीवन में त्याग तप की साधना बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी नहीं, सरलता नहीं है, जो केवल दिखावा में उलझे हुए हैं, जिन्हें ये भ्रम है कि ईश्वर हमारे यहाँ ही आता है, हमें ईश्वर का पूरा ज्ञान है। ऐसे अहंकार करने वाले लोग ही दावा करते। सब हिसाब करते हैं मेढक के समान टर टर कर रहे हैं लोग, क्योंकि ईमानदारी ही नहीं है ना। बिजली चमक रही है और घोर आंधी बह रही है, भ्रम की आंधी चारों तरफ, भ्रम का दिखावा का आंधी, पाखंड की आंधी, चमक दमक दिखावा, जहाँ जाओ वहाँ खूब चमक दमक हो गया। और आजकल तो चमक दमक इतना ज़्यादा हद है। मूर्ति, किसी मंदिर में मूर्ति चाहे जिसकी रखी हो, मूर्ति तो मूर्ति, चलो लोग मूर्ति को भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब उस पर वो नहीं है। अब क्या है? चमक दमक, दिखावा, श्रृंगार। मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो, इस ढंग से ऐसा हो, वैसा उस ढंग से हो, तो लोगों को आकर्षित करो किसी प्रकार से।
ताकि चढ़ावा ज़्यादा मिले। ये तो बिजली की चमक है, क्षणिक बिजली चमकती है, पूरा सब तरफ एकदम प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही इतनी सजावट, इतनी सजावट, इतना श्रृंगार, इतना श्रृंगार। एक और कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है। भक्ति से, सरलता से, प्रेम से भगवान को एक फूल चढ़ा दो, उतने भगवान खुश हो जाएगा। भगवान भाव देखता है, भक्ति देखता है, श्रद्धा देखता है। यदि ये बात है तो मंदिरों में की दीवार में सोने का पत्थर क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान भाव का भूखा है तब। भगवान भाव का भूखा है तो सोने के मुकुट क्यों पहना रहे हो? सोने सिंहासन पर क्यों बैठा रहे हो? पहले जहाँ भगवान बैठे थे, क्या वो जगह अब ठीक नहीं होगी? अभी भी तो है ना। ये दिखावा, कोई दिखावा में पढ़ करके मंदिर में सोने पत्थर चढ़वा रहा है, कोई दिखावा में पढ़ करके मूर्ति को सोने के मुकुट पहना रहा है, कोई सोने के सिंहासन बना रहा है, कोई सोने का रथ तैयार करवा रहा है। और सब क्या हो रहा है इसमें? फिर मारे बड़ा भगत है भाई, बड़े जाए, और सब केवल धोखा डालना है। ऐसा करो भक्ति के दिखावा, और फिर उधर गलत सलत सब काम करते रहो। मूल में है माया का मोह भरा हुआ है। जितना माया का मोह होगा उतना धर्म के नाम पर पाखंड होगा, दिखावा होगा, बकवाद होगा। सरल साधक, किसी भी मत का सरल साधक हो, किसी भी मत का सच्चा भगत होगा, ईमानदारी से जो भक्ति कर रहा है वो दिखावा में नहीं पड़ेगा, वो बकवाद नहीं करेगा, चमक दमक से दूर रहेगा, वो पाखंड से दूर रहेगा। लेकिन माया का मोह है ना, हमें अच्छा लोग माने, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, अब पता नहीं क्या क्या हो रहा। बरसे तपे अखंडित धारा, वर्षा हो रही है अखंडित धार से, लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। लेकिन वर्षा होने पर तो शीतल होना चाहिए ना, ठंडा। लेकिन साहब कहें तप रहे हैं लोग, जल रहे हैं। अज्ञान, भ्रम, अंधविश्वास की खूब वर्षा हो रही है, खूब चारों तरफ धुआंधार उपदेश दिया जा रहा है, और लोगों का मन तप रहा है, जल रहा है। अज्ञान से और पीड़ित, भ्रम, डर से और एकदम पीड़ित होता चला जा रहा है। देखो चारों तरफ कितनी धर्म की कथा चल रही है, खूब बारिश तो हो रही है घनघोर। इतनी घनघोर बारिश में इतनी कथा, इतना कीर्तन, इतना एक धर्म के नाम पर कर्मकांड, तो मन तो शीतल होना चाहिए ना लोगों का। लेकिन जितनी कथा बढ़ रही है, कीर्तन बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर तमाम कर्मकांड बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना ही लोगों का मन, हृदय और अधिक तप्त, पीड़ित होता जलता चला जा रहा है। अशांत, चिंतित, भयभीत, यही तो तपना है। अज्ञान की जब बारिश होगी, भ्रम अंधविश्वास की बारिश होगी, इसमें तपने के अलावा और क्या होगा? धर्म के नाम पर कथा कीर्तन करना गलत नहीं है, लेकिन सही ज्ञान की बात बताए तब ना। केवल भावुकतापूर्ण कथा सुना करके लोगों को और भावुक बना देना, सही ज्ञान का उपदेश करना ही नहीं, तो लोग तपेंगे ही।
तो साहब कहते हैं अखंडित धार से वर्षा हो रही है, फिर भी लोग पीड़ित हो रहे हैं, जल रहे हैं। आश्चर्य। और धर्म ईश्वर के नाम पर यही हो रहा है सब तरफ। रैन भयावन कछु न धारा। साहब कहते हैं भयावनी रात, अज्ञान की, भ्रम की, कल्पना की भयावनी रात, कुछ आधार बाकी नहीं रहे लोगों को कि कहाँ जाकर के आधार मिले। सब लोग असहाय असहाय असहाय, उजाड़ जमीन पर चले जाए, बिल्कुल मरसल जमीन चले जाए, ऐसी स्थिति लोगों को हो गई है। चारों तरफ कोई सहारा ही नहीं है, कोई छाया ही नहीं मिल रही है। मूल में साहब ने कहा है ना कि उन्हें बदरिया भ्रम विषय सख्त कि बादल छा गए, तो इसलिए अज्ञान का अंधकार छा गया। तो सहारा कहाँ मिलेगा फिर? सब लोग असहाय जैसे हो गए हैं। सही मार्ग छोड़ करके, त्याग तब साधना को छोड़ करके जो अंधविश्वास की तरफ दौड़ेगा, बाहर कुछ पाने के दौड़ेगा, अंत में उसे असहाय होना ही होना है। साहब ने जो कहा है इसी रमणीय प्रकरण में, ना यम भया न जामिनी भामिनी चली उदास, न उनका संयम काम आया, न जमानत देने वाले गुरु को उपदेश काम आया, और भावनी भावुक भक्त दुनिया से उदास होकर के चला गया यहाँ से। संयम साधना करना गलत नहीं है, किसी गुरु के पास जाना भी गलत नहीं है, लेकिन सब कुछ यदि भावुकता पूर्वक हो रहा है तो उदास होना पड़ेगा, सहारा अंत में बेसहारा होना ही होगा। साहब कहते हैं अज्ञान की भयावनी रात है कल्पना की, लोगों को कुछ आधार मिल नहीं रहा है। सबे लोग जहड़ाइया अंधा सबे बुलान। साहब कहते हैं एक दो की बात कहाँ बताऊं मैं, सब लोग तो ठगे गए हैं, सब लोग ठगे गए, सब लोग ठगे गए। अब सब लोग अंधा अविवेकी बन करके भूले हुए हैं। जो अविवेकी होगा वो जहड़ाएगा जाएगा, ठगाया ही जाएगा। अभी बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय? बंधे हुए को बंधा हुआ ही मिलेगा, कौन किसको छोड़ाएगा भला? सब लोग ठगा रहे हैं, जहड़ाना, ठगा जाना, भटक जाना। चाहे संसार की तरफ जाओ, चाहे धर्म की तरफ जाओ, हाथ में कुछ आता नहीं है। अपनी मूल पूंजी, अपना आत्म गौरव, अपने आत्म शांत, अपना आत्म विवेक, ये जो मूल पूंजी है, ये पूंजी बर्बाद हो जाती है। संसार की तरफ जो दौड़ा, भोग वासना की तरफ दौड़ा, अंत में ठगाया। और भ्रम विश्वास में पढ़ करके अलग जो परमात्मा खोजने चक्कर में पड़ता रहा, अंत में ठगाया। साहब कहते हैं एक दो की बात नहीं है, सभी लोग जहड़ा। बचे कौन है? विवेकी। और विवेकी तभी बचा जब उसके मन में विषय विराग होगा। दोनों चाहिए है, वो लगन चाहिए। अब फिर वैसी समझ, अब ऐसी रहनी, समझ भी हो, रहनी भी हो, और लगन उत्साह हो। वही बच पाएगा। लगन ही नहीं है, जानते समझते हैं लेकिन उत्साह ही नहीं है, प्रमाद में जीवन जीते हैं, तो अंत में ठगाना पड़ेगा।
तो सभी लोग ठहराए जहराइया अंधा सबे भुलान। साहब कहते सभी लोग तो जहरा गए हैं, सब लोग तो ठगे गए हैं, स्वयं ठगे हैं, दूसरे को ठग रहे हैं। अपना तो ठगा गए, सब दूसरे को ठगने भी लगे हुए हैं, भटकाने भी लगे हुए हैं। बस अंधा सबे भुलान। साहब कहते सभी लोग अंधे बन करके भूल गए हैं, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है किसी को। कहा कोई न माने, सब एके माहिसा। कोई किसी का कहना नहीं मानता, रोकना नहीं मानता, समझाना नहीं मानता। सब एके माहे समान, क्योंकि सब एक अविवेक में, अज्ञान में डूबे हुए हैं, सब कल्पना में ही पड़े हुए हैं। कौन किसकी बात को मानेगा? सबको अहंकार है कि मैं बड़ा ज्ञानी, मेरी समझ बड़ी, सही, मेरी बुद्धि बड़ी, मेरा त्याग बड़ा, मेरी साधना बड़ी। सब इस अहंकार में डूबे हुए हैं, तो कौन किसका समझाना मानेगा? सारे सारे अहंकारी लोग, समझाएगा कौन किसको और समझेगा कौन किसको? समझने के लिए तो विनम्रता चाहिए, निष्पक्षता चाहिए, उदारता चाहिए, लेकिन ये है नहीं। सबको अपने को बड़ा बुद्धिमान होने का, बड़ा समझदार होने का, बड़ा धार्मिक होने का, बड़ा भगत होने का, बड़ा बैरागी होने का अहंकार। तो कौन किसको समझाएगा और मानेगा कौन? दुनिया में सब जाकर के देख लो, सर्वत्र है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों का हाल यही है। इस साखी में साहब एक बात 3 बार सब शब्द का प्रयोग करते हैं। सबे लोग जहराइया अंधा सबे भुलान, सब एके माही समान। थोड़ी बात बात नहीं कहते साहब, सबको कहते, सबको, मतलब अधिकतम लोग, बिरले बिरले को छोड़ करके, बिरले में बिरले ही होंगे ऐसे, जिनके मन में न भ्रम होगा, न विषयासक्ति होगी और न ज्ञान होगा। तीनों से बचना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो विषयासक्ति है, अनादिकाल के संस्कार है, संसार से सुख पाने की इच्छा, आसक्ति। स्वरूप का ज्ञान है। विषयासक्ति को विषयासक्ति समझना ये कठिन है। ललचाता रहता है मन, इंद्रियां ललचाती रहती हैं अपने अपने भोगों के लिए। सोचते हैं चलो एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर आगे छोड़ देंगे। आगे अभी ऐसा करते हैं, अभी भोगों को भोग लेते हैं, आगे तो समन हो जाएगा। विषयासक्ति में मन ऐसे ही भटकाता है। स्वरूप का ज्ञान तो है ही नहीं, स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। शरीर को अपना वो माने बैठे हुए हैं और भोगों लक्ष्य माने गए हैं, और भ्रम सुख का आधार परमात्मा बाहर। तो समझेंगे क्यों लोग? किसी का कहना मानेंगे क्यों? सब ठगा गए। इन दोनों रमैनियों में साहब को लक्ष्य यही है, बस ये समझाना चाहते हैं। लोगों के मन में भ्रम और विषयासक्ति के बादल छाए हुए हैं, अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ है, और सब अपने सुख के आधार को खोज रहे हैं। जितने जो बता दिया, जैसा बताया, उस मार्ग पर चलते रहे हैं। चलते तो सबका मन थक गया, तृप्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, मंजिल नहीं मिली। फिर भी लोग सही मार्ग में आना नहीं चाहते, सही बात समझना नहीं चाहते। तो कौन किसको समझा सकता है? जो मन के विषय